नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। ये मेरा सेकंड चैनल है, तो आप लोग इस पे भर भर के प्यार दीजिए ताकि ये चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट में राधा से रिलेटेड जितनी भी बातें आप जानते होंगे सब लिख लिख कर मुझे बताइएगा। मैं वीडियो में इन सारे मुद्दों पर बातचीत करूंगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पादा के बारे में। पादा के कई पुराने पाप वाईटी पर तैर रहे हैं, इन सब के बारे में आपको पता होगा। बहती गंगा में हाथ धोना इस जहरीली नागिन का काम रहा है। इसका नाम कई लोगों के साथ जुड़ा है। जो शिवानी के चरित्र पर, उसकी माँ, उसकी बहन के चरित्र पर सवाल उठाई थी, उसका खुद का चरित्र कैसा है ये बात आप सब जानते होंगे। पूरा वाईटी इनके बारे में बातचीत करता है। नितिन नाम के एक बंदे के साथ इनका नाम जोड़ा जाता था, जो अपनी माँ, अपने बच्चे, अपनी बीवी सबको छोड़कर इनके पास गया। ऐसा मेरे कई सब्सक्राइबरों ने बताया। नितिन की माँ का भी एक चैनल है, पादा की सच्चाई कर, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको ये पादा देवी से रिलेटेड कई चीजें आपको जानने को एकदम करीबी से मौका मिलेगा। पादा देवी और कंट्रोवर्सी एक दूसरे के लिए सटीक शब्द है। ये हमेशा दूसरों के फटे में टांग अड़ाती है, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करना और कंट्रोवर्सी में शिवानी का नाम खींच के लाना इसका परमानेंट काम है। इस औरत को इतना नहीं समझ में आता है कि ये बोलती है कि मैं गांव की हूं, गांव में ऐसी बातें नहीं होती, वैसी बातें नहीं होती। तो गांव में रहकर जितनी गंदी भाषा का प्रयोग ये करती, जितनी गंदगी इसने मचा रखी है, उतना भला किसी ने मचाया है? थोड़ा आप लोग मुझे बताइए। एक चीज मुझे नहीं समझ में आता है दोस्तों कि वाईटी ने इनका चैनल उड़ाया तो इन्होंने उसका ब्लेम भी शिवानी के ऊपर डाल दिया कि शिवानी ने इनका चैनल उड़ा दिया वाईटी से। एक बात बताइए, इसके चैनल को जिन जिन ने देखा है, क्या उस पर एक भी वीडियो ऐसी आती थी जिसमें ये सही से बातचीत करते हुए डाली हो? गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, फंदेबाजी करना, यही तो इसके वीडियो में दिखता था। और जो लोग इसको सब्सक्राइब कर रखे थे वो इसको देखने क्यों जाते थे, मुझे ये नहीं समझ में आता है। क्योंकि जितना प्यार शिवानी को मिलता है, जितने पॉजिटिव कमेंट शिवानी के लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि शिवानी के सब्सक्राइबर्स जाकर इसको सपोर्ट करते रहे होंगे। तो इसको सपोर्ट करता कौन था कि इसके इतने फॉलोअर्स हो गए थे कि 2-2, 3-3 चैनल बना रखी है। पादा ने अभी भी 2 चैनल खोल रखे हैं और अपने उस चमचे पायूस के साथ मिलकर चलाती है। और अभी भी इसका रुकने का नाम नहीं लिया जा रहा है, ये रुकी नहीं है। ये अभी भी शिवानी को बदनाम करने के लिए अपनी साजिशों का जाल बिछा रही है। और आज इसने एक वीडियो डाला है जिसमें ये बोलती है, जो गुटखाखोर भौजी है उसने अपने घर इसको बुलाकर अपने जाल में फंसाया है। बल्कि ये तो जाना ही नहीं चाहती थी गुटखा वाली के घर। इसने गुटखा वाली के फोर्स करने पर गुटखा वाली के घर जाकर मीडिया वाले इंसान के सामने, यानी जो नकली पत्रकार गया था उसके सामने ये परफॉर्मेंस दी थी। वरना ये भी शिवानी के खिलाफ नहीं है, ये तो गांव की सबसे बड़ी दुश्मन है शिवानी की। और ये भी अब शिवानी की दुश्मन नहीं है ऐसा जताने की कोशिश कर रही है। मतलब आप समझ जाइए दोस्तों कि ये पादा के भी सुर बदल रहे हैं। पादा का ऐसा कहना है कि ये बेचारी बहुत ही भोली भाली सीधी है, सब इसका फायदा उठा लेते हैं दोस्तों, और पादा को बेवकूफ बना के हर कंट्रोवर्सी में खींच लेते हैं। सच में ये बात तो सत्य है। चाहे पायूस हो, चाहे लाखी हो, चाहे फिर कोई भी, सब इस पादा का इस्तेमाल कर अपने चैनल पर इसके वीडियो डालकर इसके नाम से ही पूरे 1 महीना अच्छा खासा लाखों रुपए छापे हैं। लेकिन पादा को उसमें से ढेला भर नहीं मिला। कंट्रोवर्सी करके, गाली गलौज करके, चैनल उड़वा के भी पादा का फायदा नहीं हुआ। पादा से ज्यादा फायदा तो गुटखा वाली भाभी का हो गया। पादा से ज्यादा फॉलोअर उनके हो गए, पादा से ज्यादा व्यूज उनके आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि पादा जब सालों से चैनल खोलकर बैठी थी तभी भी उसके इतने व्यूज नहीं आते थे।
और न इतने फॉलोअर्स हुए थे जितने कि गुटखा वाली के हो गए हैं। अब मतलब कि आप समझ जाइए, पादा और गुटखा वाली में लड़ाई चालू हो चुकी है। अब पादा का ऐसा कहना है कि लोग उसके अच्छेपन का फायदा उठाते हैं, वो किसी के घर नहीं जाती, सब उसको जबरदस्ती अपने घर बुलाते हैं, फिर विवाद में खींच लेते हैं। और इसका चमचा पायूस बगल में बैठकर मुंडी हिलाता है और हाँ बोलता है। कल पायूस बोलता है कि लोग मुझ पर आरोप लगा रहे कि शिवानी पर जादू टोना कर दिया है और कुछ खिला पिला दिया है। ऐसा बात किसी रिएक्शन चैनल ने नहीं बोला है। ये लायूस, तुमने खुद ही फेमस होने के लिए शिवानी कंट्रोवर्सी में अपना नाम उछलवाना चाहा है, फिर भी तुम्हें ढेला भर कोई भाव नहीं देगा, ना व्यूज देगा। पादा के साथ दिख दिख कर थोड़ा चेहरा चमक गया है तुम्हारा, बाकी तुम्हारे कंटेंट में भी कंट्रोवर्सी भरी रहती है। पादा के ऊपर जादू, टोना, वशीकरण इन सब का आरोप लगता रहा है कि ये दूसरे के घर के लड़कों पर अपना जादू चलाती है, किसी का घर बर्बाद करवा दी, शादीशुदा औरत का घर उजाड़ दी, कई लोगों के साथ इसके नाम जोड़े गए। तो जो खुद शिवानी के चरित्र पर गंदा आरोप लगाती थी, उसका चरित्र कैसा है वो आप सभी देख चुके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। नाम भगवान का रखा जाता है और काम शैतान वाला करा जाता है, उन सब से तो आप सब वाकिफ हो ही चुके हैं। पादा ने अपने घर से कई सब्सक्राइबरों को बेइज्जत करके भगाया है। आपको याद होगा कि एक बहन इनके घर स्वेटर लेकर गई थी जिन्हें इन्होंने भगा दिया था, याद ही होगा आपको। तो पादा कितनी संस्कारी हैं, इन सब का अंदाजा आप लगा ही चुके हैं। अगर ये इतनी ही अच्छी होती दोस्तों, तो आप जरा सोचिए कि इसके दोनों बेटे इसके साथ रहते, जब इसका घर जला तो इसके दोनों बच्चे, इसकी बहू कहाँ थे? कोई भी इसके साथ रहना पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है।